ईरान के हमले के बाद पूरी दुनिया में एक बहस है कि नेक्स्ट कौन होगा। हम बड़े खुशी से कहते हैं कि हम एक न्यूक्लियर पावर है, हमारे पास 10 लाख की एक मजबूत फौज है, लेकिन कभी हकायक से नजरें नहीं चुरानी चाहिए। सारे सदमे दिए हैं उनके आयरन ब्रदर यानी कि लोहे के भाई चीन ने। जी, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने खुद कह दिया है कि हमने कोई भी डील नहीं करी है J-35 स्टेल्थ लड़ाकू विमानों की चीन के साथ। क्या हुआ, जो अचानक चीन जो है वो पाकिस्तान से मुंह फेर रहा है, तो ये पता चल गया ये सीधा सीधा इसमें ईरान का खेल है। ईरान ने कहा है ये धोखेबाज है, ये अमेरिका से मिल गए, आप जो भी इनको सामान दे रहे हो ये सारा का सारा क्लोन करके अमेरिका को दे रहे हैं। वेस्टर्न वर्ल्ड उसका एलाइया, उसका इत्तेहादिया उसके साथ खड़ा है। मुसलमान मुल्कों की हालत देखें तो अरब स्प्रिंग के नाम के ऊपर बहुत सारे मुल्कों का बेड़ा गर्क हुआ। विद इन आवर्स ऑफ दैट मीटिंग चाइना की पूरी पॉलिसी पाकिस्तान को लेकर फ्लिप कर गई। ऑल एज अ वेदर फ्रेंड क्या हो गया है, जिसको बोलते हैं गटर में चला गया फ्रेंडशिप। कंप्लीट मिसाइल डिनायल। एंड लेट्स नॉट फॉरगेट, ये वही अजीत डोवाल हैं जो पाकिस्तान के अंदर 7-8 साल रहे और किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। खबर आ चुकी है कि J-35 के बाद अब हाइपरसोनिक मिसाइल देने का सपना चीन ने तोड़ दिया है और साफ कह दिया है कि हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी हम आपको नहीं देने वाले। हालांकि पाकिस्तान, टर्की और सऊदी अरेबिया पॉसिबली नेक्स्ट टारगेट हो सकते हैं, और जब तक ये तीनों मुल्क मिलकर एक ऐसे लाहे अमल के ऊपर, एक ऐसी स्ट्रेटजी के ऊपर पाकिस्तान को भी तो दबाव में ला रहे हैं ना। बैनुल बर्रे आज़मी मिसाइल प्रोग्राम के जो इल्जामात पाकिस्तान पे लगाए जा रहे हैं कि हम इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल बना रहे हैं, हम अमेरिका को निशाना बनाए जाते हैं, ये सब कुछ हमें भी तो दबाव में लाने की बात है ना। तो ये है कि चाइना की जो टेक्नोलॉजी थी वो ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर फेल हो चुकी है। ऑपरेशन सिंदूर में उनके जेट्स, उनका रडार सिस्टम, उनके मिसाइल्स सारे अंडर परफॉर्म किए भारत की स्ट्रेंथ के सामने। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। पाकिस्तान चाइना के एडवांस 5th जनरेशन फाइटर जेट J-35 लेने के सपने देख रहा था, लेकिन पाकिस्तान का ये सपना ही बन चुका है। दरअसल खबर आई है कि SCO मीटिंग के बाद अचानक से चीन ने पाकिस्तान को अपना कोई भी एडवांस हथियार देने से मना कर दिया है और पाकिस्तान को साफ साफ बोल दिया है कि हम कोई J-35 फाइटर जेट्स पाकिस्तान को नहीं दे रहे हैं। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर में चाइना के सारे हथियार पाकिस्तान में भारत के सामने फेल हो गए। यहाँ तक कि पाकिस्तान ने जो भारत पर चाइनीज मिसाइल दागे थे, वो चाइनीज मिसाइल बिना अपना काम किए वो सही सलामत भारत के बॉर्डर पर पड़े मिले थे, जिसे भारत ने रिकवर भी कर लिया था। और कई देश जैसे जापान, अमेरिका भारत से चाइनीज मिसाइल का मलबा मांग रहे थे ताकि चाइनीज टेक्नोलॉजी को देख सके। मतलब चाइनीज मिसाइल की टेक्नोलॉजी लीक हो गई। ऐसे में चीन को डर सताने लगा है कि जैसे ऑपरेशन सिंदूर में उसके सबसे खतरनाक मिसाइल की टेक्नोलॉजी लीक हो गई, वही हाल फिर से पाकिस्तान में ना हो जाए, क्योंकि खबरें ये भी आ रही हैं कि पाकिस्तान खुद चाइनीज टेक्नोलॉजी अमेरिका को लीक कर रहा है। ऐसे में चाइना ने पाकिस्तान को साफ साफ मना कर दिया है। पाकिस्तान भीख मांगता रहा चाइना के सामने, चाइना ने ना कर दी है। सिर्फ एक मीटिंग करी अजीत डोभाल के साथ, एंड जो ड्रैगन है वो आंखें ब्लिंक कर रहा है। ये है ग्लोबल डिप्लोमेसी में जो वाट लगाई है अजीत डोभाल में, भाई मजा आ गया। एंड वो भी कहां, भारत में, अमेरिका में कहीं बैठकर नहीं, चाइना में बैठकर, जहां पर चाइना बोलता है ऑल वेदर फ्रेंड है मेरा पाकिस्तान, आज उसकी सपोर्ट करने में मना कर दिया क्योंकि अजीत डोभाल ने कान में कुछ बोल दिया था। आज बात करेंगे अजीत डोभाल ने ऐसा कौन सा काम कर दिया यार कि साइलेंटली वो एनिमी के टेरिटरी में जाते हैं। एनिमी पाकिस्तान भी है तो चाइना भी है, एंड ये आदमी वो है जो साइलेंटली एनिमी की टेरिटरी में जाता है और पूरी की पूरी जो उनकी मिलिट्री का डॉक्ट्राइन है उसको चेंज कर देता है। इसको बोलते हैं इम्पॉसिबल अजीत डोभाल। और आपको मालूम है कि चाइना पाकिस्तान एक दूसरे को आयरन ब्रदर बोलते हैं। दोनों ने, देखिए, एक पाकिस्तान था जो भीख मांग रहा था, डेडलीस्ट हाइपरसोनिक मिसाइल्स वो मांगी पाकिस्तान ने, और चाइना ने रिफ्यूज कर दिया। क्यों? क्योंकि इंडिया ने एक काम किया, यानी कि अजीत डोभाल ने, इंडिया नहीं अजीत डोभाल, उन्होंने एक काम किया, पाकिस्तान की जो गेम थी उसको एक्सपोज कर दिया। भाई आपको मालूम है अजीत डोभाल वेपन्स तो लेके चलते नहीं है, लेकिन फिर भी बिना वेपन के जाते हैं, जीत कर आ जाते हैं। जहां पर अजीत डोभाल का नाम आता है बड़े बड़े कंट्रीज की सुसु निकल जाता है। और आज इंडिया ने क्या किया है, चाइना की जो पूरा का पूरा माइंडसेट है उसको फ्लिप कर दिया। सिर्फ प्योर स्ट्रेटेजिक ब्रिलियंस यूज करी अजीत डोभाल की। आज इसको ब्रेक डाउन करते हैं, 5-6 पॉइंट्स हैं, मजा आएगा आपको कि मोदी जी ने क्या आदमी चूज किया है NSA बनाने के लिए। अब आते हैं हुआ क्या। पाकिस्तान वहां पे बड़े भंगड़े डालते हो गया कि भाई चाइना है, हम जो भी मांगेंगे हमें मिल जाएगा। उन्होंने क्या बोला, पाकिस्तान ने भीख मांगी,
कहते चाइना भाई हमें भी हाइपरसोनिक मिसाइल दे दो, वरना जो भारत है वो हमारे पिछवाड़े को लाल करता जा रहा है, पता लगे अब अगली बार फाड़ दिया। ये बोला है एग्जैक्ट वर्ड्स चाइना को, बिकॉज इंडिया अपना खुद का हाइपरसोनिक जो टेक्नोलॉजी है उसको डेमोन्स्ट्रेट कर चुका है। हमारे व्हीकल्स तैयार हो चुके हैं जहां पर हम व्हीकल के ऊपर हाइपरसोनिक मिसाइल लगाकर हम कभी भी कहीं भी दाग सकते हैं। हम मैक 7 की कैपेबिलिटी हमारे पास आ चुकी है, और पाकिस्तान वो अभी भी जो 1950-60s में मिसाइल्स उन्होंने ली थी, कभी चाइना से कभी अमेरिका से, वो उसी को यूज करता है। ईरान और इजराइल के मामले में भी देखा कि ईरान ने जो नुकसान पहुंचाया वहां पर तेल अवीव में, इजराइल में, वो हाइपरसोनिक मिसाइल्स के साथ था। इसीलिए पाकिस्तान ने बोला कि इस बार जो युद्ध था ऑपरेशन सिंदूर में, वो भारत का कोई भी नुकसान नहीं करवा पाए। अब अगर नुकसान करवाना है तो हाइपरसोनिक मिसाइल्स चाहिए। एंड गेस व्हाट, चाइना ब्लैटेंटली सेड नो। लेकिन ये जो फ्लैट नो था ये ऐसे नहीं आया है, चाइना वॉज कंसिडरिंग टू ट्रांसफर दिस थिंग्स। लेकिन अजीत डोवाल की मीटिंग के बाद वो खत्म हो गया। रीजन क्या था? रीजन एक है कि अजीत डोवाल जी ने कुछ बोला, उसके बाद चाइना ने पाकिस्तान के ऊपर ट्रस्ट करना बंद कर दिया, और चाइना अब फियर करता है, एक डर है उसके दिमाग में कि जो एडवांस्ड मिसाइल टेक्नोलॉजी चाइना की है वो कहीं पाकिस्तान लीक ना कर दे वेस्टर्न इंटेलिजेंस के थ्रू। ये चाइना के दिमाग में आया कहां से? अब कोई मीटिंग हुई थी अजीत डोवाल के साथ, किसकी? चाइना के एनएसए की। एंड दे नो कि अजीत डोवाल बैठे हैं, ही इज वॉचिंग एवरीथिंग ऑलवेज। चाइना ने पंजाबी में बोला टू पाकिस्तान, सॉरी भाई पाकिस्तान, हम अपना DF-17 जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं ये हम तुम्हें नहीं दे सकते क्योंकि हमें डर है। दो रीजन, एक तो ये है कि चाइना की जो टेक्नोलॉजी थी वो ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर फेल हो चुकी है ऑपरेशन सिंदूर में। उनके जेट्स, उनका रडार सिस्टम, उनके मिसाइल्स सारे अंडर परफॉर्म किए भारत की स्ट्रेंथ के सामने। अब वो अपनी जगह सही दोबारा नहीं करवाना चाहते। और दूसरा है कि पाकिस्तान इज नाउ सीन एज अ लीक कंट्री। कल चाइना ने यह कंफर्म कर दिया, जी हाँ, जब SCO मीट चल रही थी उस SCO मीट में और भी कई काम हुए जो हम आपको बताएंगे। उस SCO मीट के दौरान ही चाइना ने यह स्पष्ट कर दिया कि हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल या हाइपरसोनिक मिसाइल या हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल जो कि 20 मैक से ऊपर चलती है, या फिर हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, यानी जो हमारी जो ब्रह्मोस 2.0 है उसकी बात कर रहे हैं, उसके समकक्ष जो चाइनीज़ मिसाइल है DF-17 है शायद वो, उसके लिए चाइना ने मना कर दिया और उन्होंने कहा हमारा कोई प्लान नहीं है इसको पाकिस्तान को देने का, हम मिसाइल ही नहीं दे रहे हैं, मिसाइल भी नहीं दे रहे हैं, और ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी का तो कोई प्रश्न ही नहीं पैदा होता। तो इस पर यह प्रश्न उठा कि आखिरकार ऐसी क्या बात है, ऐसा क्या हुआ जो अचानक चीन जो है वो पाकिस्तान से मुंह फेर रहा है। तो ये पता चल गया, ये सीधा सीधा इसमें ईरान का खेल है। ईरान ने कहा है ये धोखेबाज है, ये अमेरिका से मिल गए, आप जो भी इनको सामान दे रहे हो ये सारा का सारा क्लोन करके अमेरिका को दे रहे हैं, और अमेरिका को आपके सारे सिस्टम के सीक्रेट्स आपको उनको पता चल रहे हैं। और न केवल अमेरिका को पता चल रहे हैं, भारत ने भी आपके जितने भी सीक्रेट्स थे वो उन्होंने अपने आप ही क्रैक कर लिए। उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक्स है वो बहुत एडवांस्ड है, उन्होंने ये सारे क्रैक कर लिए हैं, और आपका सारा का सारा जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का मामला है, एयर डिफेंस का, वो कम्प्लीटली यूजलेस हो चुका है। इसको दोबारा आप वर्कआउट करो और पाकिस्तान को कुछ भी मत दो।